मैं एक विधवा हूँ। मेरे शरीर की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक बार मेरी ननद का पति किसी काम से मेरे घर आया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीमा है। मैं 43 साल की हूँ। मुंबई की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बस्ती में पढ़ते हैं और वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति की मौत को 7 साल बीत चुके हैं। पैके हैं। मेरे पति का एक बिजनेस था जिसे अब मेरा भाई देखता है। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया। लेकिन मेरे शरीर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले काम बच्चों की देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी अपने अकेलेपन पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से पति के मरने के 7 साल बाद तक मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। फिर वह दिन आया जब मुझे प्यार मिला, और ऐसा मिला जो शायद जिंदगी में कभी ना मिला। बात सर्दियों की है। मेरी नंद जो आजमगढ़ में रहती है, उसका मेरे पास कॉल आया। उसने बाद में मुझे बताया कि उसका पति समर को दिल्ली आना चाहता है। किसी काम से तो वह 2 दिन मेरे यहाँ ही रहेगा। समर का आजमगढ़ में अपना जिम है और वह यहाँ दिल्ली में एक जिम खोलना चाहता है। इस कारण से उसकी कुछ इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। मेरी ननंद मेरे पति से छोटी है। अमर की उम्र 27 साल की है। 1 हफ्ते बाद वह दिन आ गया जब समर को दिल्ली आना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद अमर ने मुझे कॉल किया और बोला कि वह शाम को घर आएगा। अभी वह एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है। मैंने भी अपने ड्राइवर से बोल दिया कि वह पूरा दिन समर के साथ रहे ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। अमर शाम के 7 बजे तक घर वापस आया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, मैं तो उसे देखते ही रह गई। देखा तो मैंने समर को बहुत वीर था, पर शायद इस बार मेरी नज़र ही दूसरी ही थी। वह 5 फुट लंबा भरी हुई बाड़ी, जो भी लड़की उसे देख ले तो उसकी दीवानी हो जाएगी। मेरा भी हाल कुछ वैसा ही हो गया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। फिर समर मेरे पास आया, मुझे नमस्ते किया और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। मैंने समर को आते नाश्ता करवाया और फिर उसे बोला कि वह फ्रेश हो जाए। करीब 8 घंटे बाद अमर कमरे से बाहर आया तो वह शार्प्स में था। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और बात करी। एक दूसरे से उसने बताया कैसे उसकी मीटिंग सफल रही और कल भी उसे जाना है। वहां मैं भी अपनी नंद जानवी की खबर ली। उससे हम दोनों 5 साल बाद मिल रहे थे, तो बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैं नौकर को बोलकर डिनर लगवा दिया और फिर हम दोनों ने डिनर किया। डिनर के बाद अमर अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 11 बजे नौकर भी चले गए। अब घर में समर और मैं अकेले थे। मुझे लगा शायद समर थका हुआ होगा तो सो गया होगा। मैं अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर नाइटी पहन ली और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। मैं अपने शरीर को निहार रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा समर खड़ा हुआ था। जैसे ही समर ने मुझे देखा तो मैं उसकी आंखों में चमक महसूस करी। शायद वह मेरे बदन को नाइटी में देखकर निशब्द रह गया हो। फिर कुछ देर बाद बोला, माफ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठकर बात कर लूं, पर अगर आप सोना चाहती हो तो कोई नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं बोली, अरे नहीं समर, मैं तो बस ऐसे ही रूम में आ गई थी। चलो बाहर बालकनी में बैठकर बात करते हैं। समर से मैंने वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी और मैंने वाइन 2 गिलास में डाली और बाहर बालकनी में बैठ गए। हम दोनों की कुर्सी बराबर में थी। समर बोला, भाभी, आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और अच्छे से सबको संभाल लिया। घर, बच्चे, कारोबार में, और जानवी हमेशा आपको देखकर गर्व महसूस करते हैं। मैं बोली, अमर, यही जिंदगी है। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अपने आप को खुद संभालो और आगे बढ़ जाओ। वैसे तुम और जानवी वहां आजमगढ़ में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर अमर खामोश हो गया।
मैं बोली, समर क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? क्या तुम लोग वहां खुश नहीं हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगी। आखिर केशव की मौत के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। समर वाइन पीते हुए बोला। भाभी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जानवी बहुत खुश है वहां, और अब तो हमारा बेटा भी है दी, जिसने खुशियां दुगनी कर दी है। मैं बोली, और तुम खुश हो? समर बोला, पता नहीं भाभी, पर मेरे बेटे के जन्म के बाद जान भी बदल गई है। वह प्यार जो मुझे चाहिए वह मुझे उससे नहीं मिल पाता है। हमेशा घर के